जी तन्मय, और एक चीज का फर्क हमने देखा, आपने अंडर 19 का जितना क्रिकेट खेला वो शायद वन डाउन या मिडिल ऑर्डर खेला, और जैसे ही रणजी में रिप्रेजेंटेशन का मौका आया एक परमानेंट स्लॉट एज अ ओपनर आपको दिया गया। कहीं गेम की डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ा उससे? हालांकि आपका परफॉर्मेंस एज एन ओपनर लाजवाब रहा है। नहीं, ये किसी को नहीं पता होगा कि जब मैं रणजी मैंने डेब्यू किया तो मुझसे मेरे कैप्टन ने पूछा कि कहाँ खेलना पसंद करोगे, तो मैंने कहा 3 नंबर। मैं 19 में 3 नंबर खेल रहा था, बोले ठीक है 3 नंबर। तो मैंने डेब्यू में 74 कुछ बनाए थे दिल्ली के अगेंस्ट कोटला में। फिर जी लकली मेरा वनडे डेब्यू भी दिल्ली में हुआ अगेंस्ट तमिलनाडु, उसमें मैंने 100 बनाया था। फिर जी कुछ सिनारियोज ऐसे बनी कि मैं शुरू में 2-3 मैच में ओपन किया, फिर मैं टीम से ड्रॉप हो गया। मैंने रन 19 में काफी रन बना रहा था। फिर मुझे अभी भी ध्यान है, एक मैं जोन के मैचेस चल रहे थे, वो मैच खेल के मुझे बॉम्बे से बड़ौदा जाना था। वहां मुझे 8 नंबर बैटिंग मिली, तो मैंने उस पे 86 बनाए। सेकेंड इनिंग बैटिंग थी, मैं पैड वैड अपना जूता था खोल के बैठा था। मैं कैप्टन से कह भाई, उन्होंने बोला कि आप ओपन करोगे। मुझे अभी भी ध्यान है, मैं गया और पहली बॉल पे ही बोल्ड हो गया। फिर मैच, वो सीजन का लास्ट मैच था, हम लोग क्वालिफाई नहीं किए थे। फिर वो मोहम्मद कैफ और जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे, वो आके बैठे, उन्होंने क्लियर बात कर कम्युनिकेशन क्लियर किया कि देखो, इस टीम में अगर जगह है वो एक ओपनर की है। मिडिल ऑर्डर पूरा पैक है, सब रन बना रहे हैं, इस टीम में हमें एक ओपनर चाहिए। और आप अच्छी बैटिंग करते हो, टेक्निकली साउंड हो, आप ओपन करो, हम आपको बैक करेंगे। तो जी उन्होंने मुझको बोला आप रेडी हो? तो मुझे था कि सीजन खत्म हो गया है। मैंने कहा हाँ रेडी हूँ, क्योंकि मुझे था कि मुझे खेलना चाहे मौका मिलना चाहिए, मैं ओपन के लिए मैंने बोला रेडी हूँ। तो उन्होंने बोला सोच लो, नई बॉल खेलना उतना आसान नहीं होता है। और मैंने कभी उतना खैर सोचा भी नहीं था कि कभी दिमाग की नई बॉल खेलना इतना टफ होता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं करके आऊंगा। बोले ठीक है, आप पूरे सीजन नई बॉल की प्रैक्टिस करो। तो ऐसे मैं यूपी के लिए ओपनर बना। फिर मैं साउथ अफ्रीका से आया, ओपन करी, 100 बन गया। तो उस 100 के बाद मुझको मोहम्मद कैफ ने बोला भी कि आपसे तू एक यूपी को एक नया ओपनर मिल गया और तू अब ओपन ही करेगा, बीच में नहीं खेलेगा। तो ऐसे मैंने जी ओपन करना शुरू किया। जी तन्मय, तन्मय फिर साल 2008 आया, एक ऐसा फेज लाइफ का जो शायद उम्र भर आपके साथ रहेगा। तन्मय श्रीवास्तव को लोगों ने वहां से एक अलग पहचान से जाना कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला लड़का। कैसा एक्सपीरियंस था वो पूरा अंडर 19 का वर्ल्ड कप, वो भारत का जो टीम थी जिसने कप घर पे लेके आए? नहीं, हाँ भाई, जरूर कहूंगा लाइफ लॉन्ग वो चीज के साथ ही जाना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर था। तो और रही अगर आप मेरी इंडिविजुअल की बात करें, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस करनी है, या मुझे सबसे ज्यादा रन बनाने हैं। मुझे, हम लोग के पूरे ग्रुप में ये रहता था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तो यही यही रीजन था, और बाकी चीजें अपने आप होती गई। हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलते गए और वर्ल्ड कप जीते। थोड़ा लकी भी मानूंगा अपने आप को कि पूरी टीम को, कि फाइनल में बारिश है, हम लोग की इतनी बड़ा स्कोर नहीं था, बारिश हो गई। जी डकवर लुइस से हम लोग को टारगेट थोड़ा, और उन लोग के साउथ अफ्रीका को काफी टफ हो रहा था। ऑन ऑफ बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा लक फैक्टर भी हमारी साइड था, मैं ये भी जरूर कहूंगा। जी जी तन्मय, हमें आज भी याद है 2008 का वो दिन। एक तरफ भारतीय अंडर 19 फाइनल खेल रही थी दक्षिण अफ्रीका के साथ, और दूसरी तरफ भारतीय सीनियर टीम ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ सीरीज का फाइनल खेल रही थी सिडनी के अंदर। तो लोगों ने पहले रहा तवज्जो किसी दी जाए, लेकिन जब देखा कि लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया, तो हमें खुद याद है हम भी उस क्लब का हिस्सा थे कि हमने स्विच किया अंडर 19 का फाइनल देखना, और अंततः वो ट्रॉफी घर आई। तन्मय, दो नाम मैं लूंगा जो उस टूर्नामेंट से निकले, विराट कोहली और केन विलियमसन। उससे पहले भी आप इन दोनों के साथ काफी क्रिकेट खेले। ऐसी क्या चीज थी उस वक्त भी इन दोनों पर्सनैलिटीज में जो इनको बाकी जो एज ग्रुप के क्रिकेटर्स थे उनसे अलग बनाती थी, और आज भी जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, अपने अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया, क्या उस वक्त पर ही ये एविडेंट था कि ये दो नाम बहुत बड़े बनेंगे क्रिकेट में? नहीं, किसी ने दोनों ही प्लेयर, मैं कहूंगा कि मैं दोनों के साथ खेला हूँ। अगेंस्ट केन विलियमसन के अगेंस्ट भी खेला। दोनों ही उस टाइम पे भी बहुत बहुत रन बनाते थे। मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपने टाइम के साथ गेम को चेंज भी किया है। फिटनेस लेवल, आज आप विराट कोहली की बात करें, वो पूरे, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिटनेस लेवल चेंज करी है और अपने गेम को चेंज किया है।
मैं केन विलियमसन के बारे में भी यही कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम फाइन ट्यून किया है और कंसिस्टेंटली ये लोग परफॉर्मेंस करते चल रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली इतना परफॉर्मेंस करेंगे तो आप वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में आपका नाम जरूर आएगा। जी जी तन्मय, तन्मय उस वर्ल्ड कप की कोई खास ऐसी पर्सनल मेमोरी जो संजो के रखेंगे उम्र भर के लिए? कब भारत आया, आप हाईएस्ट रन गेटर बने, बट कोई एक ऐसा लम्हा जिसने आपको बहुत खुशी दी हो परफॉर्मेंस वाइज? अब जी लोगों को कुछ मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जब मैं न्यूजीलैंड के साथ मैच खेल रहा था तो मैं बॉलिंग के टाइम मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मुझे भी फिजियो ने नहीं बताया था कि मेरे हाथ में पाम में फ्रैक्चर हो गया। तो मैं जब 2 दिन गैप था तो मैं डेली उसकी आइसिंग करता था। फिर जब फाइनल मैच खेला तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि मैं जब बॉल बैट पे लगती है तो मुझे करंट सा फील हो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट का है। मैं वो खेलता गया, लकीली रन भी बना लिए। फिर जब वापस आया, फिर मेरा नाम देवधर ट्रॉफी में था, तब मैं वहां गया तो वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने लगा था। तो मैंने बैंगलोर में फिर एक्सरे लिया, तब मुझे पता चला कि वो मेरे पाम में फ्रैक्चर था। तो कह लीजिए कि लकली कि मुझे वहां नहीं बताया गया, नहीं तो अगर रिपोर्ट में क्लियर होता तो वो मैच शायद मैं ना खेल पाता। तो वो एक मेमोरी है कि मेरे फ्रैक्चर होने के बाद भी मैंने वो मैच खेला और मुझे नहीं पता था कि हाथ में फ्रैक्चर है। जी तन्मय, तन्मय अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन में क्या दिक्कतें आती हैं क्रिकेटर को? अंडर 19 का क्रिकेट कुछ हद तक आसान लगता है, रन हम बना रहे होते हैं, लेकिन सडनली जब आप डोमेस्टिक सर्किट में आते हैं, प्रूव करना होता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, कितना मुश्किल होता है वो दौर? डिपेंड करता है आप तो इस चीज को कैसे लेते हो कि अगर आप अंडर 19 में अच्छा करके रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो तो सेलेक्टर्स की और मीडिया की नजर आप पे रहती है। वो लोग फॉलो करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। हाँ, क्रिकेट पे तो काफी फर्क है। जितना 19 रणजी ट्रॉफी में है उतना ही रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी है। ये कहूंगा कि एक्सपीरियंस प्लेयर आते हैं रणजी ट्रॉफी में। आपको जूनियर क्रिकेट में ओवर में 2-3 बॉल खराब बॉल मिलती है, वहां आपको वेट करना पड़ेगा। 2-3 ओवर में हो सकता है एक गंदी बॉल मिले। तो यही यही बात का फर्क है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अगर आप अच्छी फॉर्म में है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप कहीं भी बैटिंग कर रहे हो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड आपको बॉल ही देखनी है। जी जी तन्मय, तन्मय कोई एक ऐसी पारी आपके करियर की जो शायद किसी शाम चाय के साथ आप आगे की जनरेशन को बता सकें कि एक वो दिन था मेरा जब मैंने इस तरह की पारी खेली थी? वैसे तो बहुत पारियां खेली हैं आपने, कईयों का जिक्र हमने किया भी है। नहीं, मुझे रणजी ट्रॉफी फाइनल में जो मैंने अपना पहला फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई थी वो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि एक तो मेरी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी थी और दूसरी रणजी ट्रॉफी फाइनल में जो काफी महत्व रखती है मेरे लिए। जी जी तन्मय, कोई एक ऐसा गेंदबाज जिसे देखकर लगा हो कि शायद ये एक ऐसा लम्हा है, मेरा विकेट जा सकता है? कोई अपने करियर में ऐसा थ्रेटनिंग बॉलर डोमेस्टिक क्रिकेट में भारत का? जी, मैं जितने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, मुझे 2-3 बॉलर से काफी काफी बार आउट भी किया। इसलिए या तो मैं साइकोलॉजिकली वो मेरे दिमाग पे रहता है। जैसे कर्नाटका के विनय कुमार और बंगाल के अशोक डिंडा। मैं उन दोनों में कहूंगा जी कि हाँ, मुझे लगता था कि यार मैं अगर थोड़ा भी ढीला पड़ूंगा तो ये लोग मुझे आउट कर लेंगे। वो अच्छे एरियाज में बॉल डालते थे तो मुझे वो लोग हमेशा दिक्कत देते थे। जी जी तन्मय, अशोक डिंडा और विनय कुमार की आपने बात की, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा उनका भी अपने अपने स्टेट के लिए भी और भारतीय क्रिकेट में भी। तन्मय कुछ दिन पहले ही फैसला हुआ आपका कि बस हुआ क्रिकेट? क्रिकेट जगत की माने तो सब यही मान रहे हैं कि तन्मय में अभी भी क्रिकेट बाकी था। उम्र आपके साथ थी, हार्डली 30 नाउ, सो देयर वाज टाइम, बट कुछ फैसला अपने आप में लिया गया? जी हाँ, मेरा अपना इंडिविजुअल डिसीजन था। मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं मैं लास्ट ईयर उत्तराखंड से खेला, वहाँ से मेरा डिसेंट परफॉर्मेंस थी, 1000 रन सीजन में बने थे। बट इस साल मैं वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा अगर मैं इंडिया नहीं खेल सकता या आईपीएल नहीं खेल रहा हूँ, तो मैंने एक गोल था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। तो अगर मैं वो ही नहीं खेल सकता हूँ, तो फिर मुझे ये क्रिकेट खेल के मुझे ऐसा लगा कि ये क्रिकेट खेल के फिर कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इंडिया के लिए नहीं खेल सकता या आईपीएल के लिए नहीं खेल सकता या इंडिया ए के लिए भी नहीं खेल सकता। तो ये चीज के लिए मुझे लगा कि अगर मैं इस चीज तीनों चीजों में अगर मैं स्टेट में भी पिक नहीं स्टेट में भी टीम में अगर मैं जगह नहीं बना पा रहा हूँ, या मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो है मुझे लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल हो गया है,
तो इसलिए मुझे लगा कि ये राइट टाइम है। संतुष्ट है जो क्रिकेट के करियर में उपलब्धियां आपने हासिल की, या कुछ कमी रही? नहीं, मैं ऊपर ऊपर वाले का शुरुआत से जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, कभी नहीं सोचा था कि इतना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लूँगा, जितनी भी खेली, या इतने लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा, इतने लेजेंड लोग से के टच में रहूँगा। तो थैंकफुल रहूँगा ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे इतनी क्रिकेट दी। जी तन्मय, और अगर ये कहें कि ऐसा कौन सा एक बॉक्स है जिसे शायद टिक करना करियर में रह गया, जिसे आने वाली जनरेशन देख सके कि आप अंडर 19 लेवल में एक सक्सेस अचीव करते हैं, डोमेस्टिक में सक्सेस अचीव करते हैं, बट एक जो मुकाम रहता है भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने का, उसमें थोड़ा गैप रहता है, वो कौन सा एक बॉक्स है जो आप एडवाइस करेंगे कि वो टिक होना बहुत जरूरी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम के साथ चेंज होने की काफ़ी ज़रूरत है। टाइम के साथ गेम अब इतना फ़ास्ट होता जा रहा है कि आपको टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, तीनों फ़ॉर्मेट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है। तो वही सजेशन है कि आप टाइम के साथ अपने गेम को चेंज करते रहिए। इनिंग क्रिकेट की बैटिंग अलग है, वनडे की अलग है, टी20 की अलग है। तीनों की बैटिंग आनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में तीनों फ़ॉर्मेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही चीज़ कहूँगा कि तीनों फ़ॉर्मेट पे फ़ोकस कीजिए। ये नहीं कि मैं इनिंग क्रिकेट ही खेलूँगा या मैं टी20 खेलूँगा। कि थ्रू आउट द ईयर आपको खेलना है, तो आप सारे फ़ॉर्मेट खेलोगे, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, ज़्यादा रन बनाने को मिलेगा और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। जी तन्मय, आईपीएल खत्म हो चुका है, और जो भारत की अंतिम अंडर 19 टीम थी, उनके सदस्यों का परफॉर्मेंस हमने आईपीएल में देखा। कार्तिक त्यागी, प्रियम गर्ग और यशस्वी जायसवाल, क्या लगता है आपको, एक दो नाम जो भारतीय क्रिकेट में आगे जाके बड़े बनेंगे, कंट्रीब्यूशन जिनका देश के लिए बड़ा रहेगा? जी, ज़रूर, ऐसे ही हर प्लेयर को जितना ज़्यादा चांस मिलेगा, उतना ज़्यादा परफ़ॉर्म करने के लिए उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है। अभी आप जितने लोग की बात की, कार्तिक त्यागी इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं। प्रियम गर्ग ने जी अच्छा किया है और रवि बिश्नोई ने अच्छा किया है। तो और भी जितने, यशस्वी अनलकीली इतना रन नहीं बनाया, बट टी20 क्रिकेट है, ऐसे ही आपको जब लगेगी तो आप रोकोगे नहीं, जब नहीं लगेगी तो आप से नहीं लगेगी। बट अगर ये लोग को इतना अच्छा बड़ी स्टेट से खेलते हैं, अच्छे मेंटोर्स हैं सबके पास, तो मुझे लगता है सबका ही कि जो इन सब में जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा वो इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। जी तन्मय, तन्मय, हमारी कम्युनिटी से कुछ सवाल आपके लिए, बहुत दिलचस्प सवाल हैं। आपके रूबरू रूबरू होते हुए आपसे मैं पूछता हूँ सवाल ये, जी। विराट कोहली के साथ कोई एक ऐसी मेमोरी जो लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी आपके साथ? नहीं, उसके साथ कई हम लोग कई मेमोरीज हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं। हम लोग अ, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो एक अपार्टमेंट में रहते थे, उसमें खाना हम लोग को खुद ही बनाना पड़ता था। तो हम लोग रोटेट करके बनाते थे कि आज तुम बनाओगे तो शाम को हम बनाएँगे, दिन का तू बनाएगा। तो ऐसे ही वो बना रहा था, उसने मक्खन डाला, तो जैसे ही तवे में मक्खन डाला, धुआँ निकला। तो हम लोग को पता नहीं था कि चिमनी क्या होती है। हम लोग नॉर्मल घर से गए हुए थे, तब इंडिया में चिमनी का उतना कल्चर ही नहीं था। तो धुआँ ऊपर निकला और ऊपर ही सेंसर लगा हुआ था। वहाँ से थोड़ी देर बाद आवाज़, 1 मिनट में आवाज़ आने लगी, देयर इज़ अ फायर इन योर अपार्टमेंट, कम टू योर नियरेस्ट एग्जिट। तो हम लोगों ने कहा ये क्यों बोल रहा है? तो हमने कहा बहुत देर से बोल रहा है, जाके नीचे देखा बालकनी से कि सारे लोग गार्डन में थे, तो हम लोग भी गए। तो पुलिस आई, बोले क्या कर रहे थे तुम लोग? व्हाट यू गाइस आर डूइंग? तो हम लोग ने बताया कि हम लोग रोटी बना रहे थे। तो उसने बताया, तब उसने हम लोग को आगे बताया कि ये चिमनी होती है, कोई भी चीज़ करने के लिए इसको ऑन कर लिया करो। तो वो एक इंसिडेंट है, काफ़ी फनी इंसिडेंट था, जो याद रहेगा कि ऐसा हुआ था कि वो पुलिस भी आ गई थी। जी तन्मय, तन्मय, अपने करियर में बहुत सारे बैट्समैन के साथ आपने ओपनिंग की, मिडिल ऑर्डर में खेले, कोई ऐसा बैट्समैन जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया हो आपको क्रीज पे उतरते वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मतलब इतनी थोड़ी बहुत जितनी भी क्रिकेट खेली है, अलग-अलग पार्टनर मिले, सभी के साथ मज़ा आता था। यूपी के लिए ज़्यादा खेला, तो यूपी में सारे लोगों के साथ जब मैं खेलने लगा, तो मुझे खैर भाई के साथ भी बैटिंग करने में मज़ा आता था, रैना भाई के साथ बैटिंग करने में मज़ा आता था। रैना भाई के साथ जब बैटिंग करता तो लगता था कि मैं तो रन ही नहीं बना रहा हूँ, सारे रन वही बना रहे हैं। क्योंकि इतना सामने से उतना मज़ा आता था उनकी बैटिंग देख, लगता ही नहीं था कि बॉलर अच्छी बॉल डाल रहा है। और जब मैं खेलता तब जी लगता था कि बॉल स्विंग हो रहा है, मूव हो रहा है। तो उनके साथ भी बैटिंग करने में बहुत मज़ा आता था। और मेरा काफ़ी पीयूष चावला के साथ बैटिंग करने में मज़ा आता है, जो हम लोग एक साथ
जूनियर लेवल से खेलते आ रहे हैं, तो वो जी जी उसके साथ बातचीत करके खेलने में बहुत मजा आता था। तन्मय, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत इनसाइड स्टोरीज आपने अपनी जर्नी की, डोमेस्टिक क्रिकेट की, यूपी की शेयर की, खासकर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की कहानियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।